पानी गिरा ससुराल में। रक्षा बहू, क्या बात है? तू ये हॉल वाले बाथरूम से नहाकर क्यों निकल रही है? अरे मम्मी जी, आपको पता तो है मेरे रूम के बाथरूम में कितनी सीलन आई हुई है। पूरा बाथरूम सीलन की गंदी बदबू से महक रहा है। मुझे तो अजीब सी बेचैनी होती है सीलन के महक से। मैं समझ रही हूँ बेटा, सीलन आना कोई अच्छी बात तो है नहीं। बदबू तो घर में है ही, वास्तु के अनुसार उससे घर में नेगेटिविटी भी आती है। मम्मी जी, आप कुछ दिनों के लिए मेरे कमरे में रह लीजिए ना, मैं आपके कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। आहा, आई बड़ी महारानी मुझे अपने सीलन वाले कमरे में भेजने वाली। मैं किसी कीमत पर तेरे कमरे में नहीं जाने वाली। सास की मना करने के बाद तो जैसे बहू रक्षा के पास अब उसी सीलन भरे कमरे में रहने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आधी रात को, अरे ये क्या हो रहा है? मेरे ऊपर पानी कैसे टपक रहा है? अरे यार, आधी रात को शोर क्यों मचा रही हो? कमरे के अंदर बरसात हो रही है क्या जो तुम पर पानी टपकेगा? अरे उठो ना, देखो सच में मेरे मुंह पर पानी की बूंदें गिर रही है। हे भगवान, तुम तो बिल्कुल सच कह रही हो। ये बग्गा की तो बाथरूम से होते हुए अब ये सीलन हमारे कमरे में भी पहुंच गई। सीलन क्या, अब तो छत से पानी गिर रहा है। अब क्या यहाँ नदी बहने लगेगी तब ये मानेगा? तुम रुको, मैं अभी इस बग्गा को फ़ोन करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? आधी रात हो रही है। ये कौन सा टाइम है बग्गा को फ़ोन करने का? अब आप सुबह ही बात करना। फ़िलहाल तो आप ये बेड सरकाओ, खोपड़ी पर पानी टपक रहा है। मैं नहीं रह सकती ऐसे कमरे में। रक्षा गुस्से में पैर पटकती सास के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगती है। अरे बहू, ये क्या तरीका है? आधी रात को क्यों मेरे कमरे का दरवाज़ा पीटे जा रही है? मम्मी जी देखिए, जब तक सीलन मेरे बाथरूम में थी मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तो पानी मेरे सर के ऊपर टपकने लगा है। अरे महारानी, पहले कहावत कहना सीख ले, फिर कहना। पानी सर के ऊपर से चला गया होता है, सर पर टपक रहा है नहीं। मम्मी जी, मेरे केस में पानी सर पर टपक रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं उस कमरे में अब सोने वाली नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। अरे सोएगी नहीं तो क्या यहाँ बैठकर कीर्तन करेगी? आप मेरी बातों को मजाक में ले रही हो ना? ठीक है, अगर मैं नहीं सोऊंगी तो बाकी किसी को भी सोने नहीं दूंगी। पूरी रात आपके दरवाजे पर बैठकर शोर मचाऊंगी। अरे कार्तिक, क्या पागल खाने से उठा कर लाया था तो इस लड़की को? अजीब लड़की है। अगर तेरे कमरे में पानी टपक रहा है तो क्या उसमें मेरी गलती है जो तू मेरी नींद हराम कर रही है? तो वो क्या मेरी गलती है? इतने महीनों से मैं इस सीलन को झेल रही हूँ, लेकिन आपके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अरे ठीक कराइए ना उस सीलन को, नहीं तो खुद जाकर मेरे कमरे में सोइए। मैं तो अब उस कमरे में सोने के लिए जाने वाली नहीं हूँ। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तेरे कमरे में ये पूरी सीलन उस पड़ोसी बग्गा के बाथरूम से आ रही है। लग रहा है कोई पाइप फट गया है। कम से कम 10 बार तो इस बग्गा की बीवी को टोक चुकी हूँ, लेकिन इन मियाँ बीवी पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। अब तू देख, कल मैं इस बग्गा इनका क्या हाल करती हूँ। आपकी ये डायलॉग बाजी ना मैं पिछले 1 महीने से सुन रही हूँ मम्मी जी। अब मुझ पर आपकी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो पूरी रात यहाँ दरवाजे पर बैठकर मेरे साथ कीर्तन करिए, या फिर चुपचाप जाकर मेरे कमरे में सो जाइए। अरे एक दिन सोकर देखिए तो सही, कैसा लगता है जब पानी सर पर टपकता है। बहू की जिद के सामने सास घुटने टेक ही देती है और बहू के कमरे में सोने के लिए तैयार हो जाती है। अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए मम्मी, मैंने बेड सरका कर एक किनारे कर दिया है। अब आपके ऊपर पानी नहीं गिरेगा। आप यहाँ आराम से सो जाओ, कल इस बग्गा को देखते हैं। बेड एक किनारे कर देने के कारण अब उर्मिला के सर पर पानी तो नहीं गिर रहा था, लेकिन रात भर पानी गिरने की टप टप की आवाज़ और सीलन की बदबू के कारण उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। पूरी रात आंखों ही आंखों में काटने के बाद अगली सुबह तक उर्मिला के गुस्से का पारा आसमान छू रहा था। चल कार्तिक, जरा इस बग्गा से बात करके आते हैं। बग्गा के घर पहुंचकर, अरे बहन जी, आज आप सुबह सुबह हमारे घर, क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? हाँ जी, मेरी सास का ब्याह है, आ जाना तुम भी। ये कैसी बात कर रही हैं उर्मिला बहन जी आप? अरे बहन जी, जब बंदा रात भर सोता नहीं है ना तो सुबह उठकर वो बहकी बातें ही करता है। लेकिन रात भर आप सोई क्यों नहीं? मैं रात भर इसलिए नहीं सोई क्योंकि तुम्हारे बाथरूम से रिस कर अभी तक तो सिर्फ हमारी दीवारों में सीलन आ रही थी, लेकिन अब तो हमारे यहाँ छत से पानी भी टपकने लगा है। अगर थोड़े दिन और ऐसे ही पानी टपकता रहा ना तो हमारा घर ही गिर जाएगा। लेकिन तुम लोगों की आंखों में तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसा है कि सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आकर शोर मचाने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होता है। हम पर बात को मत टालो, जाओ जाकर अपना बाथरूम चेक कराओ, सिलन दूर हो जाएगी। अरे तुम्हारे कहने से कैसे मान जाऊं? यहाँ पूरा बाथरूम तोड़कर बनवाना पड़ेगा, कोई मजाक है क्या? हाँ तो मेरे कमरे में जो पानी टपक रहा है वो मजाक है क्या? देखो सीधे सीधे अपने घर की लीकेज ठीक करवा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता ही दे रही हूँ। अरे जाओ जाओ, बहुत देखी तुम्हारे जैसे धमकी देने वाले, देख लेंगे तुम क्या कर लोगी। काफ़ी देर की बहस के बाद उर्मिला और कार्तिक अपने घर को लौट गए। देखो जी, बात को ज़्यादा आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ आज ही बुला लो ना किसी मिस्त्री को, एक बार दिखाई लो कि आखिर उनके घर में इतनी सीलन क्यों आ रही है। जो भी दिक्कत है उसे दूर करवा दो। अब उन्हें दिक्कत हो ही रही होगी ना, उनके पूरे बाथरूम और कमरे में सीलन आ गई है तो। अरे तू ना ज़्यादा हिमायतन मत बन उन लोगों की। उनके घर में सीलन आई है ना, तो मैं क्यों टेंशन लूँ? हमारा बाथरूम तो एकदम चकाचक है। अगर हमारा पाइप टूटा होता तो पहले हमारे बाथरूम में सीलन आती ना। अरे मेरे कहने पर एक बार बुला कर तो लाओ प्लम्बर को, उसे दिखा तो दो आखिर दिक्कत क्या है। रोज़ रोज़ ये लड़ाई झगड़ा कोई अच्छा थोड़ी ना लगता है। बीवी के बार बार कहने के बाद बग्गा एक प्लम्बर को पकड़ कर लाता है। देखो बग्गा जी, आपके बाथरूम की फिटिंग में कुछ अंदर ही अंदर प्रॉब्लम हुई है। मुझे तो लगता है कोई पाइप फूट गया है। बाथरूम की दीवार तोड़कर सारे पाइप चेक करने पड़ेंगे। काफ़ी खर्चा आने वाला है, कम से कम 50,000 तो लगा ही लो। अच्छा चल तू जा, हम सोच कर बताते हैं। प्लम्बर के जाने के बाद बस हो गई तेरी तसल्ली? सुन लिया क्या कहा प्लम्बर ने? 50,000? अरे मैं 50 ना लगाऊं, 50,000 तो दूर की बात है। जिसके घर में सीलन आई है वो अपना घर तुड़वाए या फिर छत, मुझे मतलब ना है। मैं अपना बाथरूम नहीं तोड़ने वाला। अरे लेकिन लेकिन वैकिन कुछ नहीं, तो चुप करके अपने घर में बैठी रह। मैं देख लूँगा क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग मेरा। ये बातों के शेर है, जिन्हें कुछ करना होता है ना वो इतने दिनों तक इंतज़ार नहीं करते। कुछ दिन बोलेंगे फिर थक कर चुप हो जाएंगे। 2 दिन बाद मैंने तुमसे कहा था ना कि प्लम्बर को बुलाकर अपना बाथरूम दिखवा लो, लेकिन लगता है अभी भी तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अब प्लम्बर मुझे ही बुलाना पड़ेगा। अरे जाओ जाओ, जिसे बुलाना है बुला लो, यहाँ हमारा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं है, इनका तो कुछ बड़ा इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसी दिन देर रात गए उर्मिला एक प्लम्बर को बुलवाती है और कुछ देर तक काम करवाती है। अगली सुबह हाय रब्बा, बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा, ये क्या हो गया। ओए प्रीतो, घर के किसी नल में पानी नहीं आ रहा, टंकी खाली पड़ी है क्या? अजी टंकी में तो ऑटो स्विच लगा हुआ है, खाली होते ही मोटर अपने आप ऑन हो जाती है। टंकी खाली होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे तो फिर पानी कैसे नहीं आ रहा? मोटर के स्विच में कुछ दिक्कत आ गई है क्या? मैं अभी चेक करता हूँ। बग्गा जाकर अपनी मोटर चलाता है तो देखता है कि मोटर का स्विच तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अरे यार, लगता है सप्लाई में ही पानी नहीं है, इसीलिए पानी नहीं आ रहा। तू ज़रा पड़ोसन को फ़ोन कर, उनके यहाँ भी पानी नहीं है क्या? हाँ जी बहन जी, क्या आपके यहाँ भी पानी नहीं आ रहा? क्या आपके यहाँ पानी आ रहा है? भाई साहब गाड़ी धो रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। हाँ अजी, बाकी सबके घर में तो पानी आ रहा है, फिर हमारे घर पानी क्यों नहीं आ रहा? प्रीति और बग्गा भी बात कर ही रहे थे, तभी उनके घर का दरवाज़ा नॉक होता है। क्या हुआ, पानी नहीं आ रहा क्या? आएगा भी नहीं। मैंने तेरे घर की पानी की सप्लाई कटवा दी है। अब जब तक तुम लोग अपना बाथरूम सही नहीं कराते तुम्हारे घर पानी आने वाला नहीं है। देखो बहन जी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपके साथ धक्का मुक्की करूँ। चुपचाप हमारे घर का पानी चालू कराओ। तुम शायद समझे नहीं, कल रात मैंने प्लम्बर बुलाकर मेन सप्लाई से तुम्हारे घर जाने वाले पाइप को बंद करवाया है। अगर किसी ने भी उस पाइप के नज़दीक जाने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुला लूँगी। आप क्या पुलिस बुलाओगे जी? पुलिस तो मैं बुलाऊंगी। ये तो बदतमीजी है ना, किस अधिकार से आपने हमारे घर का पानी बंद करवाया है? सुबह से कोई बाथरूम ही नहीं जा पाया, इनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे किचन में बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया है, परेशान हो गए हम लोग और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। रुको, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ। आंटी जी, पुलिस को शौक से बुलाइए, बल्कि हम तो यही चाहते हैं कि आप पुलिस बुलाएं।
हम भी पुलिस को बताएंगे ना, जो पिछले 1 महीने से हमारा जीना मुश्किल करके रखा हुआ है आपने। अरे 1 दिन पानी नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो गई आपको, और हम लोग जो इस सीलन की बदबू में सांस ले रहे हैं महीनों से, उसका क्या? बग्गा गुस्से में पुलिस को फ़ोन मिला देता है। कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस को कॉलोनी में आता देख आसपास के लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं। किसने फ़ोन किया था? क्या मैटर है? आप लोग ऐसे ज़मीन पर क्यों बैठे हुए हैं? हम आपको क्या बताएं जी, इनके पूरे परिवार ने हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है। हर दूसरे तीसरे दिन ये लोग हमारे घर आकर हमसे झगड़ा करते हैं, और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। हमारे घर का पानी काट दिया और अब चालू नहीं करने दे रहे। बताओ तो, पानी के बिना हम कैसे काम चलाएं? अरे सुबह से बाथरूम नहीं जा पा रहे हम लोग। क्या नाटक लगा कर रखा है आप लोगों ने? थाने लेकर चलो क्या आप लोगों को? एक शरीफ आदमी को परेशान करते आपको शर्म नहीं आती? अरे बहन जी, अपनी उम्र का लिहाज तो करिए। इंस्पेक्टर साहब, इस बग्गा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। अरे हमें कोई पागल कुत्ता नहीं काटा है जो हम रोज़ इनके घर झगड़ने जाएंगे। इनके बाथरूम में बहुत बड़ी लीकेज है, जिसके कारण मेरे बेडरूम और बाथरूम में सीलन आ गई। इतना ही नहीं, अब तो पानी भी टपक रहा है। आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? रात को सोने जाते हैं तो सर पर पानी टपकता है, बाथरूम जाते हैं तो सीलन से सर घूमता है। अरे भाई, ये कौन सा तरीका हुआ अपनी बात कहने का? आप लोग ज़मीन से उठिए और अपने घर जाइए। जो भी मैटर है आपस में बात करके सुलझा लीजिए। ऐसे सड़क पर तमाशा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे सर, बिल्कुल ठीक कह रही हैं उर्मिला जी, हमारे घर में भी यही दिक्कत है। सीलन की बदबू से पूरा कमरा सड़ रहा है। मेरी वाइफ तो गुस्से में अपने मायके चली गई है, लेकिन ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले सक्सेना हमारी बात सुनती ही नहीं। मुझे तो लगता है इस सीलन के कारण मेरा तलाक ना हो जाए। पड़ोसी की बात सुनकर एक एक करके 8-10 लोग उर्मिला की बात का समर्थन करने लगते हैं और उनके साथ ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। अब तो हम सब धरने पर बैठ गए हैं। पड़ोसी सुनते नहीं और उनकी वजह से हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। देखिए, आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं। इस तरह से सड़क रोक कर आप लोग कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हमें सख्ती बरतने पर मजबूर मत करिए। सड़क छोड़कर खड़े हो जाइए। अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से भी तो समझाया जा सकता है। अरे तो हम कौन सा किसी का सर फोड़ रहे हैं? हम तो शांति से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? अब चाहे जो हो जाए, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। क्यों भाई और बहनों? उर्मिला की बात सुनकर बाकी के लोग भी पीछे से नारा लगाने लगते हैं। नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, जब तक हमारी समस्या हल नहीं हो जाती, हम सब यहाँ से नहीं उठेंगे। पुलिस और पड़ोसियों की झड़प के बीच कोई मीडिया को भी फ़ोन कर देता है और तभी मीडिया के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अभी तक पर। नोएडा के बोर बिल्डर के द्वारा बनाई हुई सोसाइटी में आज एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। यहाँ पर सोसाइटी के कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके घरों में सीलन ने तबाही मचाई हुई है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बोर सोसाइटी के बाशिंदों का कहना है कि उनके घर में आती इस सीलन का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनके पड़ोसी हैं, क्योंकि पड़ोसियों के पाइप से ही रिस कर पानी उनके घरों में पहुंच रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये लोग कब तक इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। इस समस्या के कारण पूरा मोहल्ला 2 गुटों में बंट गया है। एक गुट का कहना है कि पड़ोसियों को आ रही सीलन की मरम्मत करानी चाहिए, तो वहीं दूसरे गुट का कहना है कि आखिर पाइप से रिसने वाली पानी का दोष उनके ऊपर कैसे मढ़ा जा सकता है। उन्होंने जानबूझकर तो पाइप तोड़ा नहीं, फिर मरम्मत में आने वाले लाखों रुपयों का खर्च वो क्यों उठाए। ये देखिए, धीरे धीरे सीलन की समस्या से जूझने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और धरने पर बैठे हुए लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आसपास के लोग भी यहाँ पर जमा हो गए हैं। हमने बोर बिल्डर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जल्दी ही हम इस मुद्दे पर आपको अपडेट करते हैं। खबर अभी तक। अरे ये क्या नया मामला हाईलाइट हो गया? हर न्यूज़ चैनल पर बोर सोसाइटी, बोर समिति करके न्यूज़ एंकर गला फाड़ रहा है। कोई मुझे बताएगा मामला क्या है? अरे सर, हमारी सोसाइटी में लीकेज की प्रॉब्लम हो गई है। आधे से ज़्यादा घरों में लीकेज के कारण कहीं छत से पानी टपक रहा है तो किसी के बाथरूम में सीलन आ गई है, जिसकी वजह से सोसाइटी वाले बहुत परेशान हैं और वो लोग मिलकर धरने पर बैठ गए हैं। अरे तो छोटे से काम के लिए क्या अपनी बनी बनाई साख को दांव पर लगा देंगे हम? तुम सोसाइटी में जाकर बात करो और उन लोगों से कहो कि सीलन की मरम्मत का काम हम करवाएंगे। वो लोग अपनी हड़ताल ख़त्म कर दे और ध्यान रखो, मामले को ज़्यादा उछलने मत देना। लेकिन सर, इस पूरे मामले को तो पहले ही मीडिया ने कवर कर लिया है। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सोसाइटी के लोगों से ही ये कहलवा दे
कि बोर बिल्डर ने हमारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सीलन के काम में आने वाला सारा खर्च उठाने का वादा कर दिया है। मीडिया में आकर अगर सोसाइटी के लोग ऐसा बोलेंगे तो आपकी इमेज के लिए बहुत अच्छा होगा ना। कुछ ही देर में बोर बिल्डर का सेक्रेटरी जाकर सोसाइटी में ये घोषणा कर देता है कि सोसाइटी के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर बिल्डर सभी घरों में मरम्मत का काम अपने खर्चे पर कर देंगे। सेक्रेटरी की बात सुनकर पूरी कॉलोनी में खुशी की लहर दौड़ जाती है और धरने पर बैठे हुए सभी लोग अपना धरना छोड़कर अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। एक नंबर का कंजूस है तू बग्गा। अपने 50,000 बचाने के चक्कर में तूने बिल्डर के 50 लाख दांव पर लगवा दिए। अब तेरी वजह से उस बेचारे को पूरी सोसाइटी के बाथरूम में काम कराना पड़ेगा। अरे आप लोग आम खाओ ना, गुठली गिनने से क्या होगा। अरे बहन जी हम तो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों से बैल लेकर कभी किसी का भला हुआ है। चलो जी रिंग लगी ना फिटकरी, हम लोगों का काम भी हो गया, तो फिर हम आपसी रिश्ते क्यों बिगाड़े। कहा सुना माफ़ करना बहन जी। और हाँ, कल हमारे घर खाने पर ज़रूर आना।